वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज समान अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की संभावना सबसे अधिक है। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचना अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए बिहार के किस जिले को चुना गया है? तो दोस्तों, दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए बिहार के कैमूर जिले को चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक का क्या नाम है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक का नाम है विक्रांत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन हैं? उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक हैं आर.के. नारायण। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार कपास के बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है? तो दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के बाद कपास के बाद चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक कौन सा देश पहली बार G20 की अध्यक्षता करेगा? तो दोस्तों, वह देश है अपना प्यारा इंडिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना है? तो दोस्तों, बिहार नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना है ज्योति कुमारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर में जैविक उत्प्रेरक का एक भाग के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों, मानव शरीर में जैविक उत्प्रेरक के एक भाग के रूप में कार्य करता है विटामिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन डैश में प्रारंभ होता है? तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज शरीर के अम्ल क्षार संतुलन को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों, वह खनिज है Na, यानी कि सोडियम। अगला प्रश्न है, 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होता है? तो दोस्तों, 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर के। अगला प्रश्न है, फेमा यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंततः किस वर्ष में लागू किया गया था? तो दोस्तों, फेमा को लागू किया गया था 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में एफडीआई की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, भारत में एफडीआई की शुरुआत हुई थी 1991 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो दोस्तों, वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 253 के तहत। अनुच्छेद 253 के तहत
संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों, भारत में पहली आर्थिक जनगणना हुई थी 1977 में, जबकि पहली जातीय जनगणना हुई थी 1931 में। अगला प्रश्न है, हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा भाग काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है? तो दोस्तों, हिमालय का वह भाग है नेपाल हिमालय, जो कि काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो दोस्तों, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, इंटरनेट एक्सेस करने का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षित है? तो दोस्तों, इंटरनेट एक्सेस करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सुरक्षित है। अगला प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे राजधारी सिन्हा। अगला प्रश्न है, बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड यानी कि कॉम्फेड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों, कॉम्फेड की स्थापना की गई थी 1983 ईस्वी में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बिहार और झारखंड की सीमा पर स्थित है? तो दोस्तों, बिहार और झारखंड की सीमा पर स्थित है ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात बिहार और झारखंड की सीमा पर स्थित है, जो नवादा जिले से 33 किलोमीटर दूर है। थैंक यू।